हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सुबह म्यूचुअल फंड पार्ट 2 रिगार्डिंग एक वीडियो डाला है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके एक बार देख लीजिए। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल वाला वीडियो है। जिसको म्यूचुअल फंड नहीं पता है वो आराम से वो म्यूचुअल फंड वाला वीडियो देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को कौन सी बात का ख्याल रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ एक बार जाके देखिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल लेसन लेकर आते हैं। लास्ट वीकेंड पर हम लोगों ने फेस वैल्यू कवर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फेस वैल्यू का वीडियो देखिए। फेस वैल्यू इम्पोर्टेंट है या नहीं, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और सेकंडली ये भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है कि फेस वैल्यू एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है, अगर यूज़ नहीं होता है तो कहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात किया है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो, काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना ही होगा पीई रेशियो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है कि पीई रेशियो में जो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इसमें डीप नहीं है, क्योंकि पीई रेशियो कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही इस रेशियो से हम लोग कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। काफ़ी पैरामीटर्स इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पी रेशियो से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 1 to 1 कवर करते चलेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों को समझना है व्हाट इज़ अ पी रेशियो। तो पी रेशियो की डेफिनेशन है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब स्टॉक प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस जैसे कि टीसीएस फ्राइडे को क्लोज हुआ 4100 के आसपास जो भी है, तो उसको स्टॉक प्राइस मार्केट स्टॉक प्राइस बोलते हैं। ईपीएस क्या रहता है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि कंपनी नेट इनकम, जो कंपनी की नेट इनकम है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी जितने मार्केट में टीसीएस के शेयर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऐसा नहीं कि अनगिनत शेयर है, नहीं, नंबर ऑफ फिक्स रहता है। कुछ भी है, चाहे किसी कंपनी के 10 ट्रिलियन शेयर हो सकते हैं, किसी के 5 ट्रिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, कुछ भी शेयर हो। ठीक है, कुछ भी, ये तो मैं रैंडमली नंबर आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर रहता है। ठीक है, और मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चलती है, तो कंपनी की जो नेट इनकम है, जो कंपनी नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अभी पी रेशियो अपने यहाँ पे डेफिनेशन पर क्लियर आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस भाग्या ईपीएस। ईपीएस मैंने अभी आपको समझा दिया। अभी पी रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए किसी पी रेशियो में 30 पी रेशियो है, मान लीजिए 35 पी रेशियो है, तो आप क्या होता है कि जनरली कंपनी 1 रुपया कमा रही है और आप पे करें 35 रुपीज़। सिंपल भाषा में मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 35 रुपीज़ है, तो उसमें क्या करता है कि वो जो कंपनी 1 रुपया कमाती है, लेकिन आप जो 1 रुपये कम जो कंपनी कमाती है, लेकिन आप पे कर रहे हैं मार्केट में 35 रुपीज़। समझिए कि 35 रुपीज़। इसीलिए पी रेशियो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पी रेशियो कम होना चाहिए, इसीलिए कि आपको कम पे करना पड़े मार्केट में। जैसे कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि अभी टीसीएस का पी रेशियो 30 है या तो 32 के आसपास जो भी है, तो उसमें क्या रहता है कि आप टीसीएस को 30 रुपीज़ दे रहे हैं 1 रुपया अर्निंग करने के लिए। समझ में आई बात कि पी रेशियो जनरली एक ही चीज़ है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। आप कितना पे कर रहे हो वही है। 1 रुपया कंपनी 1 रुपया कमाती है, लेकिन वही 1 रुपया आप 35 रुपीज़ दे रहे हो मार्केट में। वही सिंपल पी रेशियो, जैसे कि अगर 15 है पी रेशियो, तो कंपनी 1 रुपया कमा रही है लेकिन आप पे कर रहे हैं 15 रुपीज़। ठीक है, 50 पी है तो उसका मतलब है कि कंपनी कमा रही है 1 रुपया, लेकिन आप मार्केट में वही स्टॉक की प्राइस 50 रुपया दे रहे हो। ठीक है, तो यही है पीई रेशियो और कुछ है नहीं है। ठीक है, और अगर पी रेशियो आप लोगों ने देख लिया। अभी टाइप ऑफ पीई, काफ़ी लोगों को टाइप्स ऑफ पी रेशियो नहीं पता है। काफ़ी लोग यही है कि भाई पी रेशियो, लेकिन पी रेशियो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रेलिंग पी रेशियो, फॉरवर्ड पी रेशियो और जस्टिफाइड पी रेशियो। तो जस्टिफाइड के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग पी रेशियो
और फॉरवर्ड पीई रेशियो। ठीक है, अभी ट्रेलिंग पीई रेशियो क्या है? अगर मैं ट्रेलिंग पीई रेशियो के बारे में बात करूं तो क्या रहता है कि वो जो पास्ट अर्निंग आई है उसके बेस पे पीई रेशियो निकालते हैं, उसको ट्रेलिंग पीई रेशियो बोलते हैं। तो उसमें कुछ नहीं है, करंट शेयर प्राइस है और हिस्टोरिकल ईपीएस यानी कि पिछले 12 महीने का जो डेटा है ईपीएस वो डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को ट्रेलिंग पीई रेशियो मिल जाता है। याद रखिए, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकल 12 मंथ का जो ईपीएस है उसको डिवाइडेड करते हैं तो ट्रेलिंग पीई रेशियो हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई? अभी फॉरवर्ड पीई रेशियो क्या है? ट्रेलिंग समझ लिया, अब फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉरवर्ड का मतलब रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो करंट प्राइस शेयर प्राइस डिवाइडेड फॉरकास्टेड अर्निंग पर शेयर प्राइस। तो यानी कि हम लोग एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इतना ग्रोथ होने वाला है, वैल्यूएशन इतनी होगी, उसके नए स्कीम आ रहे हैं, उसका नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ये नए प्रोडक्ट आ रही है, तो उसके बेस पे हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हाँ कि ये लोगों का इतना होने वाला है। तो उसका जो डेटा है वो हम ईपीएस में यूज़ करते हैं और वहीं से हम लोग फॉरवर्ड पी रेशियो निकालते हैं। बात आपको समझ में आई? अभी पी रेशियो में भी काफ़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पी रेशियो क्या रहता है, उसमें हम लोग इसमें फॉरकास्ट करते हैं तो एक अच्छी बात है कि उसमें पोटेंशियल हम लोग एक फ्यूचर फाइंड करते हैं कि हाँ इतना ग्रोथ हो सकता है। अभी वो ईपीएस फॉरकास्टेड ईपीएस आप लोगों को अगर एनालिस्ट जो एनालिसिस रहते हैं या जो पेड वाले काफ़ी अभी तो वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को फॉरकास्ट डेटा मिलता है तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड पी में दिक्कत यही है कि प्योरली फ्यूचर बेस ओरिएंटेड है। गलत भी हो सकता है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत निकाला तो पूरा फॉरवर्ड पी रेशियो आपका गलत हो सकता है, इसकी 100% गारंटी है। तो अगर कुछ भी आपने मिसलीड इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली इसके अंदर तो पूरा जो कैलकुलेशन है पूरा आपका स्पॉइल हो सकता है। इसीलिए जनरली जो ट्रेलिंग पी रेशियो है, जो हम लोगों ने बात किया है कि ट्रेलिंग पी रेशियो, ये ट्रेलिंग पी रेशियो ज़्यादातर क्या है, जो कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। कंसिस्टेंट मतलब कि उनका फिक्स है, वो 10 से 12% ही ग्रो करने वाली है या तो फिर 8 से 10%। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग पी रेशियो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पी रेशियो जहाँ पे हम लोग फॉरकास्ट कर सकते हैं इजीली, मतलब कि वहाँ पे हमारे पास डेटा एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ज़्यादातर प्लस माइनस हो सकता है लेकिन एक्यूरेट डेटा है, वही इंडस्ट्री में हम लोग फॉरवर्ड पी रेशियो का यूज़ करना है। अदरवाइज हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो फिर कोई फार्मा कंपनी है या फिर वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या ये फार्मा सेक्टर में, क्योंकि उसका कुछ नया प्रोडक्ट आता है, पैटर्न रहती है, तो उस पैटर्न में अभी डिमांड, वो जो मेडिसिन है उसकी डिमांड इतनी रहती है। फिर आईटी सेक्टर में हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड पी रेशियो ठीक है, लेकिन जहाँ पे डिविडेंड स्टॉक है, ये मान लीजिए कंज्यूमर स्टॉक है, वहाँ पे ट्रेलिंग पी आप लोग यूज़ करें तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सही रहता है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि टाइप्स में ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी। मार्केट निफ्टी 50 हमेशा फॉरवर्ड पी पे ही काम करता है। आप लोगों को याद रखना है कि मार्केट सुपीरियर है, वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि फॉरवर्ड पी रेशियो के हिसाब से ही मार्केट चलता है, ना कि ट्रेलिंग पी रेशियो पे चलता है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स हमेशा फॉरवर्ड पी रेशियो पे ही चलता है। अगर आपको अपनी इकोनॉमिक इंडेक्स की जाननी है, अगर मार्केट गिर रहा है, अभी जो बीच में अभी हम लोगों को गिरा, तो इसका मतलब है कि जो 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहने वाला है शायद हमारे लिए दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर देता है कि भाई हाँ कि फॉरवर्ड पी रेशियो के हिसाब से वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो मार्केट निफ्टी 50 हमेशा फॉरवर्ड पी रेशियो पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब थंब ऑफ रूल क्या है? काफ़ी ये थंब ऑफ रूल पॉपुलर है, लेकिन मेरे हिसाब से जानना जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अभी ये रूल लिखा है, जिसने भी लिखा है, जरूरी नहीं कि वो सही है या गलत है, उसमें हम लोग नहीं जानेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप एक बार थंब रूल्स जान लीजिए। अगर पी रेशियो 15 से कम है
तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी कहते हैं। स्वाभाविक है 15 रुपीज़, यानी कि मान लीजिए कि 10-12 है पी रेशियो, तो आप 1 रुपीज़ जो कंपनी 1 रुपीज़ इनकम जनरेट कर ले उस पर हम लोग 12-13 रुपीज़ दे रहे हैं। अगर पी 15 से 25 है तो मॉडरेट बोल सकते हैं, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा यानी मॉडरेट, ठीक है। तो उसमें क्या रहे 15 से 25, तो मान लीजिए कि 15 से 25 मॉडरेट दे रहे हैं आप। और अगर ग्रेटर देन 25 है, जो काफ़ी आज के स्टॉक, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री का स्टॉक देख लीजिए तो पी रेशियो सभी का हाई है, क्योंकि काफ़ी मार्केट चल चुका है तो काफ़ी पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपको इससे समझ में आता है कि एक जो कंपनी 1 रुपीज़ अर्न कर रही है तो हम मार्केट में कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। 25 से ज़्यादा है तो उसको हाई ग्रोथ कंपनीज बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बेस पे ही हमने कंपनी का एनालिसिस कर दिया, नहीं। पीई रेशियो के साथ दूसरे भी फैक्टर हम लोगों को काउंट करने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसका पीई रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जो दूसरी इंडस्ट्री यूटिलिटी स्टॉक रहते हैं, वो स्टेबल ग्रोथ दिखाता है, इसलिए उसका पी रेशियो थोड़ा कम रहता है। लेकिन टेक कंपनी का पी रेशियो हाई रहता है क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थंब रूल हम बोल भी सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मेरे हिसाब से यूज़ नहीं किया जाता, बस एक समझने के लिए, ठीक है। लेकिन पीई रेशियो के बेस पे हम लोग कोई भी कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते, ओनली पीई रेशियो के पी रेशियो के साथ हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है पीईजी रेशियो। क्या बोलते हैं पीईजी रेशियो? वो क्या है? तो प्राइस पी रेशियो है डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का पीई 25 है, 25, ग्रोथ है 20% और पी तो क्या उसमें होगा 25 डिवाइडेड 20, तो पीजी क्या निकला 1.25, ठीक है। अगर आप पी रेशियो को एनालिसिस करते हैं तो साथ में पीजी रेशियो का भी आपको कंसिडर करना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि कोई कंपनी ऐसी है कि पी रेशियो ज़्यादा है लेकिन पीईजी रेशियो लो है, तो वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बेटर वैल्यू के साथ ग्रोथ दे रही है। याद रखिए पी रेशियो हाई लेकिन पीईजी क्या है लो है, लेस देन 1 है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर पीजी ग्रेटर देन 1 है तो थोड़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है, तो पीजी रेशियो भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा जब पी रेशियो की हम लोग बात करें तभी, ठीक है। अभी पीजी रेशियो के बारे में हम लोगों ने बात किया कि भाई पीजी रेशियो के साथ ये अच्छा रहता है कि भाई हम लोगों को काफ़ी डेटा मिल जाता है कि हाँ अच्छा पी रेशियो के साथ, तो ये हम लोगों को एनालिसिस करने में बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। काफ़ी यानी यूज़फुल है ये पीजी रेशियो भी साथ में। और अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना हम लोग पे कर रहे हैं, तो वही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है कि हम लोग 1 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए कितना रुपीज़ कंपनी 1 रुपीज़ अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि क्या है पी रेशियो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है। एक ही ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर हम लोगों को काउंट करना ज़रूरी नहीं है कि पी रेशियो के साथ ही हम लोगों को काफ़ी दूसरे भी फैक्टर काउंट करने हैं, जैसे कि डेट लेवल, पीबी रेशियो, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का डायनेमिक कैसा है, न्यूज़ है कुछ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि लो पी के मीन्स के अंडर वैल्यूएशन कंपनी, हाई पी मीन्स के बहुत महंगी कंपनी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें दूसरे भी फैक्टर पे ध्यान देना ज़रूरी है, जो हम लोग आने वाले समय में पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, तो आप लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों का अगर ब्रॉडर व्यू निकालना है तो पी रेशियो सिर्फ पी रेशियो के बेस पे हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोगों को दूसरे भी फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो अगर मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूं, उससे पहले मैं आपको एक बार वापस से रिकैप करता हूं कि पी रेशियो क्या होता है। कंपनी 1 रुपया अर्निंग करती है, लेकिन हम लोग मार्केट में कितना उसके लिए पे करते हैं। अगर पी रेशियो 35 है तो हम लोग 35 रुपीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन वो कमा रहा है एक, तो जितना पी रेशियो कम उतना हमारे लिए बेनिफिट है। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट,
कोई भी कंपनी, जैसे कि मैं आईटी का पी रेशियो निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे आईटी की कंपनी के साथ ही लार्ज कैप है तो लार्ज कैप आईटी कंपनी के साथ ही कंपेयर करना है मुझे। फिर ऐसा ना हो कि मैं सीमेंट सेक्टर की कोई कंपनी है ऐसी से उसके साथ आईटी कंपनी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि उसकी इंडस्ट्री अलग है, उसका ग्रोथ डिफरेंट है, उसकी वैल्यूएशन मशीनरी है, वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लगता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। आईटी सेक्टर में कम कॉस्ट रखती है, उसमें मशीनरी, बड़े बड़े प्लांट नहीं होते, ऑफिस वर्क रहता है, जनरली डेस्क वर्क रहता है। तो वहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करना है पी रेशियो, तो कंपनी टू कंपनी यानी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, यानी कि आईटी की कंपनी है, लार्ज कैप है, तो उसको आईटी लार्ज कैप कंपनी के साथ ही कंपेयर करना है। ठीक है। सीमेंट रिलेटेड कंपनी है तो सीमेंट सेक्टर से ही कंपेयर करना है। फार्मा कंपनी है तो फार्मा सेक्टर से ही आप लोगों को कंपेयर करना है। ठीक है। हाई पी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत महंगी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लो पी का भी मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत सस्ती है, काफ़ी दूसरे भी फंडामेंटल इसमें ऐड करने पड़ते हैं। पी रेशियो का जो ये मीथ है कि हाई पी मतलब, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को दूसरा भी फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। हाई पी आईटी सेक्टर में ज़्यादा रहता है। ठीक है। पी रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ट्रेलिंग पी और एक फॉरवर्ड पी रेशियो। इसके साथ हम लोगों को पी जी रेशियो भी यूज़ करना रहता है। ये भी पी रेशियो आप अकेले एनालिसिस नहीं कर सकते, साथ में पी रेशियो भी आपको ऐड करना पड़ता है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर लेस देन 1 है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, पीईजी की बात करो, लेस देन 1 है तो अच्छी कंपनी है, ग्रेटर देन 1 है तो थोड़ी ओवर वैल्यूड कंपनी है। फिर उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम लोगों ने देखे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिल लेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।